नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी संकट की और इसकी जानकारी हमें मिलती है अरविंद केजरीवाल के एक भाषण से। उन्होंने एक ऐसी समस्या का जिक्र किया जो आप समझिए पूरे देश पर असर डाल रही है। तो आखिर ये संकट है क्या? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी कहानी ये शुरू होती है सिर्फ एक नंबर से, 50%। जी हाँ, 50%। भारत में जो रोज की एलपीजी गैस बनती है ना, उसमें अचानक से 50% की गिरावट आ गई। और बस यही एक आंकड़ा, यही उस संकट की जड़ है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर प्रोडक्शन आधा हो जाए तो इसका असर आम लोगों पर, कारोबार पर, हर किसी पर पड़ेगा। तो सवाल यह है कि असर हो क्या रहा है। भाषण का जो पहला हिस्सा है वो इसी गैस की किल्लत और उसके असर को दिखाता है। देखिए, ये संकट किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं है। ये तो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह पूरे देश में फैल रहा है। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। मुंबई में 20% होटल तो बंद हो ही चुके हैं और 50% और होने वाले हैं। तमिलनाडु में 10,000 बिजनेस पर ताला लगने का खतरा मंडरा रहा है। पंजाब और दिल्ली में भी हजारों दुकानें बंद होने की कगार पर हैं। और गुजरात के मोरबी की तो बात ही अलग है। वहां 170 टाइल फैक्ट्रियां बंद हो गई। मतलब सीधा सीधा 1 लाख नौकरियां चली गईं। भाषण में जो सबसे बड़ी चिंता जताई गई है वो डराने वाली है कि अगर ये सब नहीं रुका तो देश में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अचानक रातों रात एलपीजी का प्रोडक्शन इतना कम हो कैसे गया। भाषण के हिसाब से इस पूरे संकट की जो असली जड़ है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में है। एक ऐसी जगह जिसने हमारी पूरी की पूरी सप्लाई चेन को ही रोक कर रख दिया है। चलिए इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं कि ये सप्लाई चेन आखिर टूटी कैसे। देखिए, भारत अपनी ज़रूरत की 60% एलपीजी बाहर से मतलब इंपोर्ट करता है। अब जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उसका 90% हिस्सा एक ही रास्ते से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और भाषण के मुताबिक ईरान ने, जो इस स्ट्रेट को कंट्रोल करता है, भारत के जहाज़ों के लिए ये रास्ता बंद कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ? हमारा इंपोर्ट लगभग ठप हो गया और देश की टोटल एलपीजी सप्लाई में सीधा 50% की कमी आ गई। तो क्या इसे सिर्फ एक सप्लाई चेन की प्रॉब्लम मान ले? भाषण कहता है बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो राजनीति की है। असल में दावा ये किया जा रहा है कि ये जो संकट है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये भारत की विदेश नीति में हुए एक बहुत बड़े बदलाव का सीधा सीधा नतीजा है। यहाँ पर दो अलग अलग फॉरेन पॉलिसीज का जिक्र है। एक तरफ थी भारत की 75 साल पुरानी गुटनिरपेक्षता की नीति, मतलब हम दुनिया के किसी भी पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, सबसे दोस्ती रखेंगे। और दूसरी तरफ है भाषण के मुताबिक मौजूदा सरकार की नीति, जिसने अमेरिका और इजराइल का खुलकर साथ दिया। और आरोप यही है कि भारत के इसी बदले हुए रुख ने ईरान को नाराज कर दिया और उसने ये जवाबी कार्रवाई की है। और अब बात आती है भाषण के उस हिस्से की जहां से ये पूरा मामला एक बहुत ही सीरियस पॉलिटिकल मोड ले लेता है। यहाँ इस पॉलिसी में बदलाव का कारण बताते हुए सीधा प्रधानमंत्री पर कुछ बहुत ही व्यक्तिगत आरोप लगाए गए हैं। ये भाषण का शायद सबसे सीधा और सबसे तीखा बयान है। वक्ता का आरोप है, और ये उनके ही शब्द हैं, कि प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के गुलाम बने हुए हैं। बस इसी एक लाइन में उनके पूरे तर्क का, अब कह सकते हैं, सार छिपा हुआ है। अब इतने बड़े आरोप को साबित करने के लिए भाषण में कुछ उदाहरण भी दिए गए। पहला, कि अमेरिकी कॉटन पर ड्यूटी को 0 कर दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत के लाखों किसान बर्बाद हो गए। दूसरा, रूस से जो हमें सस्ता तेल मिल रहा था वो खरीदना बंद कर दिया, जिससे देश को साल का 8 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। और तीसरा, अमरीकी सामान पर तो ड्यूटी 0 कर दी, लेकिन हमारे सामान पर 18% लगा दी गई, जिससे हमारे अपने ही उद्योग बंद हो गए। तो फिर सवाल उठता है कि भाई ऐसे फैसले लिए ही क्यों गए? भाषण में इसका कारण ब्लैकमेलिंग बताया गया है, और इसमें ट्रंप के उन पब्लिक स्टेटमेंट्स का जिक्र किया गया है जहां उन्होंने ये दावा किया था कि वो प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे राज जानते हैं जो उनके करियर को खत्म कर सकते हैं। तो इन सारे आरोपों के बाद भाषण का जो अंत है वो एक सीधी और बहुत बड़ी राजनीतिक मांग पर आकर टिकता है। वक्ता की जो आखिरी मांग है वो एकदम साफ है, इस्तीफा।
उनका तर्क सीधा सा है कि अगर प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत राज देश के हितों पर भारी पड़ रहे हैं तो उन्हें देश को बर्बाद करने की जगह अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब इसे देश और व्यक्तिगत करियर के बीच एक सीधे चुनाव की तरह पेश किया गया है। और आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कोई भी देश अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपनी घरेलू ज़रूरतों के बीच एक बैलेंस कैसे बनाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आसान नहीं है, पर हर देश को इसे खोजना ही पड़ता है। सोचने के लिए एक बहुत ज़रूरी मुद्दा।